हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता हो, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि मान लीजिए आप कॉपी रखे हैं, उस पर आप लोग जो है अपना नाम लिख नहीं पाते हैं इंग्लिश में, या फिर आपसे कोई बोल देता है कि 10 व्यक्ति का नाम लिखिए या फिर 10 जीव जंतु का नाम लिखिए इंग्लिश में, तो आपसे नहीं लिखा पाता है। तो आज के इस वीडियो के देखने के बाद जो है आप लोग किसी भी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे स्वर वर्ण को, जिसको हम लोग ओ आ कहते हैं। क्या दोस्तों? ओ आ। केवल और केवल अगर आप लोग स्वर वर्ण को पढ़ करके समझ लेंगे तो हम लोग को जो है किसी भी व्यक्ति के नाम, जैसे अक्षय लिखे हैं, सरफराज लिखे हैं, तो ये हिंदी में है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में लिखकर आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग को ओ आ को हिंदी के लिखने के लिए जो है ओ आ मतलब और मात्रा को समझना पड़ेगा, और इंग्लिश में लिखने के लिए इसको जो है इंग्लिश में जो लिखा हूँ ए से और डबल ए से आ, इसको समझना पड़ेगा। और इतना ही आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना जो है सीख जाइएगा, और नाम को भी लिखना सीख जाइएगा। देखिए ये क्या है? ओ के बाद आ के बाद छोटी ई यानी कि हर्षई ई, उसके बाद बड़ी ई यानी कि दीर्घई ई, फिर उसके बाद ऊ यानी कि हर्षऊ ऊ, उसके बाद दीर्घऊ ऊ यानी कि बड़ी ऊ, उसके बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ के बाद औ के बाद अंग के बाद ओह। अब देखिए अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है। क्या दोस्तों? अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ की मात्रा ये है, ये हर्षई ई की मात्रा है, ये दीर्घई ई की मात्रा, ये हर्षऊ ऊ की मात्रा, ये दीर्घऊ ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अंग की मात्रा, और ये है अह की मात्रा। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखकर पढ़ाऊंगा। देखिए ये क्या है? ए, और ए से क्या होता है? ओ। ध्यान से देखते चलिएगा कि ए से क्या होगा, डबल ए से क्या होगा, आई से क्या होगा, और डबल ई से क्या होगा। देखिए, और डबल ए से होता है आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से ओह। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग इंग्लिश में जो है स्वर वर्ण को पढ़ लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखा हूँ अक्षय। तो इतना तो आप लोग को व्यंजन वर्ण याद होगा, और व्यंजन वर्ण जब तक हम लोग को याद नहीं होगा, ना ही हिंदी लिख सकते हैं और ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आपको याद करना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर नीचे मेरे वीडियो में जाइएगा तो मिल जाएगा व्यंजन वर्ण इंग्लिश में, उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है? ओ, और ओ किस चीज़ से होता है? ए से। तो सबसे पहले तो ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण में ये छ जो है व्यंजन वर्ण में के है, जैसे कि छ। क्या लिखेंगे? छ। तो छ की इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? के। क्या दोस्तों? के एस एच से छ होता है। अब देखिए अक्ष, अक्ष हो गया। क्या हो गया? ये अक्ष। लेकिन छ और य लिखना है। क्या दोस्तों? छ और य। तो छ और य जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें अ का मात्रा आ रहा है, यानी कि ये जो है छुपा हुआ होता है, यानी कि ए के एस एच ए लगेगा, और फिर य यानी कि वाई। तो ये हो गया ए के एस एच ए वाई, अक्षय। क्या दोस्तों? अक्षय। वैसा ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा हूँ सरफराज। इसको कैसे लिखूंगा? देखिए सबसे पहले एस लिखूंगा, और उसके बाद सौ और र के बीच में अ का मात्रा आता है, यानी कि एस ए आर, सर। उसके बाद देखिए फराज। तो फराज लिखने के लिए मैं एफ लिखूंगा, ए लिखूंगा, आर लिखूंगा, ए लिखूंगा, और फिर जे लिखूंगा। ये हो गया एस ए आर एफ ए आर ए जे, सरफराज। अब देखिए वैसे ही बहुत सारे शब्दों को, यानी कि बहुत सारे नामों को जो है यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आप लोग देखने के बाद शायद आपका भी इसमें नाम आ जाए। देखिए ये है अजय। अजय कैसे लिखेंगे? ए जे ए वाई, अजय देवगन, डी ई भी जी ए एन। ये हो गया
देव और ये GN गन, देव गन। अब इसको देखिए यहाँ पर अरमान लिखेंगे कैसे, ARMAN, अरमान। जगदीप लिखना हो तो JAGD। अब देखेंगे द के साथ कौन सा मात्रा है, दीर्घई ई, यानी दीर्घई ई लिखने के लिए हम लोग डबल ई लगाएंगे, GAD और फिर लिखेंगे P, यानी GADEEP, जगदीप। उसके बाद देखिए ये क्या है, कुंदन, KUNDAN, कुंदन। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, मोहित, MOHIT, ये हो गया मोहित। फिर उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, रविंदर, तो RAV और VI। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है, अंक की मात्रा, तो N लगेगा, D लगेगा, A लगेगा, R लगेगा, ये हो गया रविंदर। उसके बाद विवेक लिखना हो तो VI से V और VE से वे और K से क, विवेक, यानी विवेक। अब देखिए इरफान लिखना हो तो IRFAN, क्योंकि यहाँ पर हर्षई ई है और हर्षई ई आई से होता है। किशन लिखना हो तो KISHAN, किशन। साहिल लिखना हो तो SAHIL, साहिल। दोस्तों लिखने से पहले हम लोग का ध्यान कहाँ पे जाएगा, हिंदी पे, और वहाँ पर देखेंगे कि कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा मात्रा है, तभी हम लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए विराट लिखना हो तो VIRAT, विराट। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, सुजीत, देखिए SUJEET, सुजीत। अभिषेक, ABHISHEK, अभिषेक। देखिए मुकेश, MUKESH, मुकेश। संदीप लिखना हो तो SANDEEP, संदीप। राघव, RAGHAV, राघव। उसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये लिखे हैं अफरोज, तो AFROJ, अफरोज। सपना, SAPNA, सपना, सफरोज, SAFROJ, सफरोज। तो दोस्तों आज का जो ये हमारा क्लास है बस यहीं तक है, और हम लोग को सीखना था कि इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना, जो कि आप लोग इतना देखकर तो ये पता चल गया होगा कि कैसे जो है इंग्लिश, हिंदी नामों को जो है इंग्लिश में लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं इसको जो है नया चैनल के रूप में ओपन किया हूं, और इससे क्या होगा कि आप लोग अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो नया नया मतलब जीरो लेवल से क्लास चलाया जाएगा, तो आप लोग को जीरो लेवल से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना जो है सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी चीज़ को कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।